आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP में सख्त मुकाबला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दीगर अहम अमूर भी ज़ेर गौर आए। और स्वात के काबुल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका, 9 अफराद शहीद। हमलावर ने पुलिस कंपाउंड में दाखिल होने की कोशिश की, रोकने पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। आजाद कश्मीर इंतखाबात में मारधाड़। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-29 में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन लड़ पड़े। धक्कम पेल हाथापाई हुई। गुजरात में हल्का LA-38 का पोलिंग स्टेशन सुरखपुर भी मैदान जंग बना रहा। एबटाबाद में LA-45 में नून लीग और PP वर्कर्स में मैच पड़ा रहा। मुजफ्फराबाद के हल्का खावड़ा में पीपल्स पार्टी का नून लीग पर फायरिंग का इल्जाम, एक कारकुन जख्मी हुआ। LA-31 में एक कारकुन के कत्ल का भी इल्जाम। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मजम्मत, कहा मुस्लिम लीग नून का नाम आजाद कश्मीर में गाली के मुतरादिफ है। गोली, लाठी और जोर जबरदस्ती से नून लीग ने अवाम के वोट पर डाका डाला। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी धांधली का शोर। पीपल्स पार्टी का तहफ्फुजात का इजहार। कमर जमान कायरा ने कहा, पहले मरहले पर तहफ्फुजात के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन फिर वही रविश इख्तियार की गई। ऐसे इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी उसकी क्या साख होगी। इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस ना ले, कानूनी कार्रवाई करे। नैयर बुखारी का मुतालबा। नदीम अफजल चंद बोले, आजाद कश्मीर में अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब नजर आ रहा है। डर है ये गुल्लू बट इलेक्शन ना बन जाए। कोलैब सिस्टम की लाडली जमात का डटकर मुकाबला करेंगे। शेरी रहमान ने कहा, वोट के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के एतराजात पर कार्रवाई करके इन्हें आगाह कर दिया। किसी के दबाव में नहीं आएंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे। हर बात नहीं मानी जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का दो टुक पैगाम। बताया, खराब मौसम के बायस LA-27 मुजफ्फराबाद में पोलिंग मुलतवी करना पड़ी। हल्के में दोबारा पोलिंग 4 अगस्त को होगी। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर का चौधरी लतीफ अकबर पर हमले का नोटिस। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगा रही है। इल्जाम तराशी से नताइज तब्दील नहीं होंगे। अवाम का फैसला खुले दिल से कबूल करें। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन हलकों में एतराजात थे वहां इंक्वायरी कमेटी बना दी। मीरपुर डिवीजन में अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला, पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। 4 हल्के ऐसे हैं जहां पर बहुत जबरदस्त मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो जोक जोर आ रहे हैं। LA-35 जम्मू 2 का मैदान जो है वो सज चुका है। 9 हल्कों में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें तकरीबन 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सेफ सिटी कैमरे जो हैं उनके जरिए इन पोलिंग स्टेशंस की मॉनिटरिंग की जा रही है। पोलिंग स्टेशन है वो 13 लाहौर में लगाए गए हैं। जोक दर जोक जो शहरी हैं वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पे तकरीबन 247 वोटर रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड महाजर वोटर हैं उनकी जो तादाद है वो 314 बताई गई है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। आजाद कश्मीर समा के रडार पर। मुजफ्फराबाद से कराची तक इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज। रिपोर्टर्स का जाल, पल पल का हाल, पहले वोट से हतमी नतीजे तक। दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। सबसे बड़ी टीम के साथ हर पोलिंग स्टेशन का हाल, हर वोटर का ख्याल। माहिरीन के जानदार तबसरे और तज्जिए सिर्फ समा पर। तूफानी बारिशों ने सिंध को दरियाए सिंध में बदल दिया। दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का हुलिया खराब। अहम शाहराएं तालाब। लतीफाबाद जाने वाले 2 अंडरपास मुकम्मल डूब गए। ठंडी सड़क, डॉक्टर लाइन, कासिमाबाद पानी पानी। थरपारकर में 15 घंटे से मुसलसल मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। मिट्टी के सिविल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। उमरकोट, मीरपुर खास में भी जलथल 1। सड़कें डूब गईं। कोटरी, बदीन, मटियारी, सजावल में भी बादल जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। भारतीय प्रॉक्सीज का सफाया करने का मिशन।
बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, मुतादिद ख्वारिश के हलाक और जख्मी होने के इत्तलात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के सहूलतकारों को भी पकड़ा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेज और सीटीडी की कार्रवाई। खजीना बांडा चेकपोस्ट हमले का मुबैना मास्टरमाइंड मारा गया। 29 जुलाई को चेकपोस्ट हमले में डीएसपी समेत 10 एहलकार शहीद हुए थे। अमेरिकी सदर का ईरान पर बड़े हमले मौखर करने का ऐलान। हमलों की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत। आबने हुर्मुज़ फौरी खोलना और जौहरी प्रोग्राम का खात्मा शराइत का हिस्सा। बात ना बनी तो तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सदर की वार्निंग। ईरान ने पहले कभी ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। तेहरान को बामानी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान में तब्दीली से मुराद हुकूमत का मुकम्मल खात्मा नहीं बल्कि इसके किरदार, नौइयत और तर्ज अमल में तब्दीली है। अमरीकी और इस्राएली जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा का दो टोक ऐलान। अब्बास इराक्ची का तुर्की और सऊदी वज़राए खारजा से राबता। वाज़े किया कि तेहरान हर कीमत पर मुल्की मफादात का दिफा करेगा। इस्माइल बकाई ने कहा, खलीजी मुमालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। जिस मुल्क से ईरान पर हमला होगा हम निशाना बनाएंगे। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर कहते हैं, ईरान पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निजाम की तबाही होगी। अमरीकी बयानात नफ्सियाती जंग का हिस्सा। दुश्मन की हर धमकी को हकीकी समझते हैं। फौजी तैयारी मजीद बढ़ाएंगे। कायम मकाम वजीर दिफा सैयद मजीद इब्ने रजा का बयान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर ट्रंप से राबता। खित्ते को बड़ी तबाही से बचाने की जरूरत पर जोर। सऊदी मीडिया के मुताबिक वली अहद ने कहा कि कशीदगी कम करने के लिए बातचीत को तरजीह देनी चाहिए। पायदार आराम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाने चाहिए। तनाज़े का ऐसा सिफारती हल तलाश किया जाए जो खित्ते को वसी जंग से बचाए। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान खित्ते में अमन के लिए मुतहरिक। कुवैत, सऊदी अरब और उर्दन के वज़राए खारजा से राबता। कहा, तेहरान और वाशिंगटन सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कतरी वजीर आजम का आबने हुर्मुज़ में जहाज रानी की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर। इस्राएली जारहियत से गजा लहू लहू। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 12 फलस्तीनी शहीद, 3 बच्चे भी शामिल। इसराइल का गजा में हमास के 2 कमांडरों को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक शोहदा में स्पेशल फोर्सेस के कमांडर सालिम जमाल अब्दुर्रहमान शामिल हैं। अमरीकी शहर स्पोकेन के जंगलात में आग भड़क उठी। इमरजेंसी नाफिज। 3000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। 200 घर और अहम इमारतें खाली कराई गईं। 4000 फायर फाइटर्स इमदादी कामों में मसरूफ। आतिशबाजी से 2.5 लाख अफराद के मुतासिर होने का खदशा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा। शहरियों से मिले, मसाइल दरियाफ्त किए, बेहतरीन सहूलियात पर अमले की तारीफ। कहा, शहरियों का एतमाद किसी भी इदारे की कामयाबी है। अवाम की सहूलत के लिए FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। कराची गुलिस्तान जौहर में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में अहम पेशरफ। CCTV फुटेज सामने आ गई। मकतूल को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते हुए देखा जा सकता है। क्राइम सीन पर पुलिस को हॉलिस्टर मिला था। पीर महल में जहरीली शराब पीने से 5 अफराद जाने गंवा बैठे। 2 की हालत तशवीशनाक। DPO का वाक़े का नोटिस। जहरीली शराब फराहम करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आजादी के रंग समा के संग सबसे लाली परचमों की बहार। चेहरों पर निखार। सजने लगे गलियां बाजार। बच्चे बड़े सब पुरजोश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और #पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। शाहीनों की बका की जंग। टेस्ट सीरीज बचाने का आखिरी मौका। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कुछ देर बाद शुरू होगा। प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। शान मसूद इंजरी के बायस मैच नहीं खेलेंगे। कैरेबियन साइड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान 26 साल से वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं हारा।